आइए आज हम आप लोग को बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। तो चलिए सबसे पहले एक टेबल देखते हैं, उस टेबल के अनुसार ही हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टेबल। तो यहाँ पे ये रहा टेबल। ये टेबल में आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये सारे ऑक्सीकरण संख्या को आपके दिमाग में फिट करना होगा। देख लीजिए एक एक चीज, पहले अगर इसको आप नहीं याद करेंगे तो क्या होगा, बार बार आपको टेबल देखना पड़ेगा। टेबल देखना नहीं, याद करना है। सुन लीजिए, सबसे पहले इस टेबल को क्या करना है, ध्यान पूर्वक माइंड में रखना है। तो देख लीजिए H2O का कितना होता है, 0, CO कहा जाता है 0, ये सभी लिगेंड है। और हमको निकालना क्या है, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीकरण संख्या। तो एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। सपोज दैट यहां पे ले रहे हैं NiCO4। किसी भी चीज को निकालने से पहले उसको समझना है वो है क्या। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी उपसह संयोजक यौगिक है, जिसमें इसको जो देखिए यहां स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद ये होता है सेंट्रल मेटल, और सेंट्रल मेटल के बाद जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं वो होते हैं लिगेंड। तो आपको निकालना क्या है, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीकरण संख्या। और किसी भी चीज को निकालने के लिए मैथमेटिक्स में आप ये जानते हैं कि उसको हमेशा क्या मानते हैं, एक्स। क्या मानते हैं, एक्स। तो आइए मानते हैं। तो माना, सबसे पहले माना Ni का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या को शॉर्ट में ON ही लिख देंगे क्योंकि लंबा नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, x मान लेंगे। अब धीरे धीरे देखिए, एकदम आराम से देखिए, समझिए। अरे ये नहीं समझिएगा तो फिर बताइएगा ना, तो बताइएगा। तो यहां पे हो जाएगा x प्लस, जैसे देखिए इसका x, अब आगे जैसे बढ़िएगा तो जोड़ का चिन्ह दीजिएगा, प्लस का साइन दीजिएगा, इसको प्लस बोलते हैं। अब इस CO का, तो CO यहाँ पे टेबल बना हुआ है, लेकिन हम आपको बोले थे याद कर लेना है। CO के कितना हो जाएगा, 0। तो 0, और जितना एटम रहेगा उसका, जितना मॉलिक्यूल्स रहेगा, जितना एटम रहेगा, उसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो कितना है यहाँ पे 4, तो क्या कर दीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई। अब आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब अब इक्वल का साइन दीजिएगा, तो यहाँ पे इक्वल दे दिए। और जैसे ही यहाँ पे पावर, यहाँ पावर कभी प्लस मिलेगा कभी माइनस मिलेगा। जब प्लस रहे तो प्लस मिलेगा, अब माइनस रहेगा माइनस, और जब नहीं रहेगा तो वहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 0। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो मैथमेटिक्स में आपको सॉल्व करने आता है बहुत फास्ट। तो आप जैसे ही बोलेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 4 कीजिएगा 0 आएगा, और 0 इक्वल टू आपका वो साइड भी ले जाएंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 0। और यही निकेल की ऑक्सीकरण संख्या, और ये खतरनाक इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग वैसे देहात में भी बोलते हैं गर्दा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग इसको एकदम बना लीजिएगा। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या 0। देखते ही आंसर बताइएगा 0। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, खासकर ये जो कंटेंट बनाया जा रहा है बिहार बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। तो बिहार बोर्ड के बच्चे से लाभान्वित होंगे, और पूरे बांका जिला में, पूरे बांका जिला ही नहीं पूरे बिहार में ये कंटेंट चलेगा। तो आप लोग देखते रहिए, सीखिए एक बार। K3FeCN6। अब बात समझ में आ रहा होगा, किसका निकालना है, तो Fe का, स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद। तो हम क्या लिखते हैं, माना Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना हम लेते हैं, x। अब जैसे K का, यहाँ K देखेंगे, K का कितना होता है, +1, लेकिन हम आपको बोले फिर से याद कर लेना है, माइंड में रखना है। तो क्या हो जाएगा, +1। और बोले थे कि अगर एटम रहेगा, कितना एटम है तो उसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो इंटू 3 हो जाएगा। फिर प्लस दीजिएगा, फिर Fe का है, Fe का कितना माने हैं, x। फिर आगे बढ़िएगा, फिर प्लस कितना CN का होता है, यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो फिर बोले हैं याद कर रखना है, -1 कितना हो जाएगा, इंटू 6। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0। आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं तो हो जाएगा +3 + x - 6 = 0। और जब सॉल्व कीजिएगा पूरा तो x = +3। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, उस क्वेश्चन में हम आपको एक क्वेश्चन भी बताएंगे कि कैसे इसका, एक और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अभी इसका देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हम लिए हुए हैं, एक क्वेश्चन हम इसमें बता देते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर आप नीचे में कमेंट में बताइएगा। हम देखेंगे आप कमेंट करते हैं या नहीं। अगर आप नहीं सीख पाए होंगे तो कमेंट नहीं करेंगे, और सीखे होंगे तो पक्का आप कमेंट कीजिएगा ही कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, लंबा वाला ही देख लेते हैं। तो क्या लेते हैं, इसका देखिए ये निकालना है। तो माना CO का ऑक्सीकरण संख्या क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं विद्यार्थियों, तो मान लेते हैं मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x,
फिर आगे में जैसे बढ़ते हैं क्या बताए हैं प्लस, तो प्लस दीजिएगा। फिर आगे क्या दिया हुआ H2O कितना होता है 0, तो 0 दे दिए। फिर आगे बढ़िएगा गुना में कर दीजिएगा, फिर प्लस, तो क्या है CN याद रखे हैं ना -1। फिर आगे बढ़िएगा तो फिर हो जाएगा क्या प्लस, फिर EN का कितना होता है 0, और इसका देखिए हम मॉलिक्यूल है कितना 2 मॉलिक्यूल, तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं गुना 0 और इक्वल। अब जैसे स्क्वायर ब्रैकेट खत्म, इस आपका इक्वल हो जाएगा। इक्वल कितना है देखिए यहाँ पे +2 यानी 2 प्लस इसका मतलब +2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा x + 0 और यहाँ पे -1 + 0 = +2। जैसे सॉल्व कीजिएगा ये -1 उस तरफ चला जाएगा तो +2 + 1 कितना हो जाएगा +3। दिस इज द आंसर किसका कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल जाएगा। ये CO का मतलब कोबाल्ट, और जब इधर जब रहेगा उसको कार्बोनिल बोलते हैं। तो ध्यान भी रखिएगा बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं इसका 0 मान लेते हैं, नहीं 0 नहीं मानना है क्योंकि ये कोबाल्ट है और वो कार्बोनिल है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा, अब बाकी सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लगातार देखते रहिए सीखते रहिए। और एक बार यही बोलने जाते हैं एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। जय हिंद।